हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित प्राकृतिक खेती कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए प्रदेश को टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने का स्पष्ट रोड मैप प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पंचकुला की पावन धरती पर प्रदेश के कृषि भविष्य को दिशा देने वाले ऐतिहासिक संकल्प आकार ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला केवल प्राकृतिक खेती सीखने का मंच नहीं, बल्कि किसान और प्रकृति के बीच सदियों पुराने रिश्ते को पुनर्जीवित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। रिपोर्ट देखिए। हरित क्रांति 2.0 की ओर हरियाणा। प्राकृतिक खेती के नए युग का नेतृत्व कर रहे सीएम नायब सिंह सैनी। पंचकुला की कार्यशाला से दिया कृषि परिवर्तन का संदेश। प्राकृतिक खेती को बनाया विकसित हरियाणा की आधारशिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए प्राकृतिक खेती अभियान को कृषि सुधार के साथ विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार भी विजन 2035 और हरित क्रांति 2.0 के संकल्प के साथ प्राकृतिक खेती को नई गति दे रही है। उनका मानना है कि रासायनिक खेती से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और किसानों की आय में स्थायी वृद्धि के लिए प्राकृतिक खेती सबसे प्रभावी विकल्प बनकर उभर रही है। ज्यादा पैदावार के चक्कर में किसानों का प्राकृतिक खेती से नाता टूट गया था कि ये प्राकृतिक खेती की तकनीक को ये सीखने का अवसर नहीं है, उसको जानने का अवसर नहीं है, बल्कि ये किसान और प्रकृति के उस अटूट रिश्ते को फिर से मजबूत करने का ये अभियान है। ऐसा ये संबंध था कि इससे व्यक्ति धन और धान्य से भरपूर हो जाता था, ये ऐसा संबंध था। कहीं ना कहीं हम उससे दूर हुए हैं और दूर हुए तो प्राकृतिक आपदाओं ने हमें घेर लिया है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा का जागरूक और प्रगतिशील किसान प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और सरकार उसी शक्ति को आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान के साथ जोड़ने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें आने वाली पीढ़ी के लिए साफ सुथरी भूमि, पानी छोड़ना चाहिए। ज्यादा पैदावार के लेकर के हमने बहुत सारा अपनी धरती माँ के साथ शोषण भी कर दिया है, भी ज्यादा पैदावार लेंगे। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सबके बीच में, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, खाद की भी कमी नहीं है, चाहे मिडिल ईस्ट की कोई समस्या चल रही हो, पेस्टिसाइड की भी नहीं है, परंतु हमें विचार करना है आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे करके जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को हम क्या छोड़ करके जा रहे हैं। हमारे पूर्वज हमें कुछ दे करके गए थे। नीतियों से लेकर जमीन तक दिख रहा बदलाव। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि वर्ष 2022 में राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती योजना की शुरुआत की, जिसे किसान, प्राकृतिक और भविष्य को जोड़ने वाला नया विकास मॉडल बनाया गया। आज इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। राज्य में लगभग 2 लाख किसानों ने 3 लाख एकड़ भूमि का प्राकृतिक खेती के लिए पंजीकरण कराया, जबकि केवल वर्ष 2025 और 26 में ही 20,727 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा चुकी है। सरकार ने कुरुक्षेत्र, जिंद, सिरसा और करनाल में प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए, जहां अब तक 13,300 से ज्यादा प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके अलावा 6,234 सरपंचों को भी प्रशिक्षित कर गांव-गांव प्राकृतिक खेती का संदेश पहुंचाया गया, जिससे यह अभियान जन भागीदारी का स्वरूप ले रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धरती बचाओ अभियान का भी जिक्र किया। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है और यह एक अभियान भी चला, उसमें कौन कौन जुड़े, धरती बचाओ अभियान जुड़े उसके अंदर, क्योंकि केंद्र की तरफ से एक अभियान पूरा चला, हरियाणा के अंदर भी चला, धरती बचाओ अभियान। उसको लेकर के हर जिलों के अंदर कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर हुए हैं। साथियों, यह मिट्टी की सेहत बचाने का अभियान है, यह किसान की लागत को घटाने का अभियान है और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध भारत ये बनाने का संकल्प है, जो हम सब मिलकर के आज लेकर के इसको आगे बढ़ेंगे। किसानों के लिए प्रोत्साहन और आधुनिक तकनीक का संगम।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि सरकार केवल जागरूकता तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। साल 2025 से प्राकृतिक खेती अपनाने वाले पात्र किसानों के लिए देसी गाय पर मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई। साथ ही APEDA प्रमाणित प्राकृतिक एवं जैविक किसानों को 5 वर्षों तक प्रति एकड़ प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक खेती की परंपरागत बुद्धिमत्ता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेल होगा, तब हरियाणा की कृषि पूरे देश के लिए एक नया मॉडल बनेगी। एग्री स्टार्टअप, ड्रोन तकनीक, फूड प्रोसेसिंग और AI आधारित कृषि समाधान किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे। बाजार से ब्रांड तक सरकार की व्यापक रणनीति। प्राकृतिक और जैविक उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, चरखी, दादरी और नारनौल की मंडियों में अलग स्थान उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। साथ ही हरियाणा प्रकृति नाम से एक वैश्विक ब्रांड विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे राज्य के प्राकृतिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिल सके। इसके अलावा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के सहयोग से कुरुक्षेत्र में 2000 एकड़ क्षेत्र में स्टार्ट एग्रीकल्चर योजना शुरू की जा रही है। वहीं क्लस्टर आधारित प्राकृतिक खेती मॉडल के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक मॉडल क्लस्टर विकसित होगा, जिसमें 100 से ज्यादा किसानों की भागीदारी के साथ 250 से 400 एकड़ क्षेत्र शामिल किया जाएगा। हमारी प्राकृतिक मंडी हिसार और गुरुग्राम के अंदर मैंने कहा था, परंतु हमने उसको आगे बढ़ाया है कि हमारा कोई भी जो प्राकृतिक खेती करने वाला व्यक्ति है, अगर वो पैदावार करेगा, हम मंडी के अंदर अलग जगह देंगे, हरियाणा सरकार की एजेंसी हैफेड उसको खरीदने का काम करेगी और वो उसको दिक्कत नहीं आने देंगे। हम कहीं उसके माल में दिक्कत नहीं आने देंगे। हमारी हरियाणा सरकार की हैफेड खरीदेगी, उसको मंडी की दिक्कत नहीं है। लगातार कृषि की दिशा में निर्णायक पहल। मुख्यमंत्री सैनी ने अपने संबोधन में किसानों से आह्वान किया कि वे मिट्टी, जल और पर्यावरण की रक्षा को अपना सामूहिक संकल्प बनाएं। स्वस्थ मिट्टी की समृद्ध किसान और मजबूत राष्ट्र की आधारशिला है। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को केवल एक कृषि पद्धति नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, किसानों की आर्थिक समृद्धि और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से जुड़े व्यापक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रही है। पंचकुला की एक कार्यशाला इसी दूरदर्शी सोच का सशक्त उदाहरण बनकर उभरी, जिसने हरियाणा को टिकाऊ कृषि विकास की दिशा में नई गति और नई पहचान देने का मार्ग प्रशस्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।